जय हिंद साथियों, अभी मैं डिस्ट्रिक्ट फर्रुखाबाद के कायमगंज विधानसभा के ग्राम सैदपुर में मौजूद हूं और आपको बता दें कि यहाँ की जो लोगों की समस्या बनी हुई है। मैं इधर से जा रहा था तो मुझे कुछ बुजुर्ग लोग दिखे हैं, कुछ युवा दिखे हैं, कुछ बच्चे दिखे हैं, तो इनसे पूछने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं 2014 में और 2019 में बीजेपी सरकार पूर्ण बहुमत के साथ आई थी, लेकिन इस बार 2024 में क्या बदलाव होगा या फिर से पुनः बीजेपी सरकार आएगी, तो इन लोगों से बात करते हैं। बात करके जानने की कोशिश करते हैं क्या इस बार बदलाव होगा या नहीं। क्या नाम है आपका? नमस्कार, मैं श्रवण कुमार। अच्छा, आपको क्या लगता है कि जैसे बीजेपी सरकार 2014 में भी आई थी पूर्ण बहुमत से और 19 में भी आई थी, तो मोदी जी ने जो भी कार्य किए हैं, क्या उनके कार्य के बल पर दोबारा 2024 में बीजेपी सरकार आएगी या नहीं? साफ साफ तरीके से कहा जाए तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि मोदी जी ने जो कार्य किए हैं वो उनका एक काम रहा है कि अंग्रेजों वाली नीति रही है कि फूट डालो राज करो। बस हिंदू मुस्लिम लड़वा दिए, कोई काम तो किया नहीं, महंगाई बढ़वा दी और कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिससे बेरोजगारी बहुत चरम सीमा पे है। एक काम बहुत अच्छा किया था कि बोले कि गाय को नहीं कटना चाहिए। बहुत अच्छा लगा, बड़ा अच्छा लगा दिल से कि कोई आया है जो गाय के लिए, जानवरों के लिए कुछ अच्छा कर रहा है। लेकिन बाद में बहुत बुरा लगा, क्योंकि अभी हमने देखा ना कि अभी बताया कि 250 करोड़ चंदा लिया गया है बीफ वालों से और बताया कि गाय छुट गई और गौशाला बने हैं। दिखाइए गौशाला कहाँ बने हैं? गौशाला गांव-गांव मोदी जी कहते हैं गांव-गांव गौशाला बनवाए, योगी जी कहते हैं, बीजेपी के लोग भी कहते हैं गांव-गांव बनवाए हैं और काफी जगह मैं गया हूं तो मुझे बने भी दिखे हैं। क्या कहेंगे? ठीक है, आपने देखा होगा गांव में गौशाला बने, पहले तो हमारे इधर नहीं है, आसपास एरिया में नहीं है। ठीक है, आप जाते रहते, हम दोनों कभी नहीं गए हैं। आपने देखा होगा गौशाला बने हुए हैं, लेकिन उनकी हालत क्या है ये बता सकते हैं आप? हालत तो मैंने देखी है, कहीं अगर चारा मिल रहा है तो कहीं पानी मिल रहा है, कहीं पानी नहीं तो चारा नहीं, इस तरीके से हालत है। लेकिन मोदी जी पूरे दावे के साथ कहते हैं कि हमने जो कार्य किए हैं, जैसे गौशाला बनवाई है, राशन दिए हैं, सड़क बनवाई है और बहुत से कार्य किए हैं, आर्मी को मजबूत करने का काम किया है। अच्छा, अब बताया कि राशन दिए हैं। 70 साल के बाद यदि आप राशन दे रहे हो ना 5 यूरो, तो मुझे कोई टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है देश की अर्थव्यवस्था पर। और जिस रोड से अभी आप आए हैं, आप चेक कर सकते हैं कैसा रोड है। रोड बनवाया गया है 10 साल। रोड तो बिल्कुल गड्ढे वगैरह है, आप चेक कर सकते हो। आप समझ लो विकास कितना हुआ हमारे देश में और आगे क्या हो सकता है। यदि 5 साल और चल गए ना तो समझ लो इतना विकास और हो जाएगा 5 साल में, और कुछ नीचे चले जाएंगे। मुझे नहीं लगता कि विकास के तौर पर ये जीत पाएंगे या आगे पहले जीते होंगे, आगे जीतेंगे। इस बार भी मुझे नहीं लगता। एक बात बताइए, जैसे कि वर्तमान फर्रुखाबाद में जो सांसद जी हैं, आप जानते भी होंगे, और आपके गांव में कभी वो आए? मैंने तो कभी चेहरा भी नहीं देखा उनका, कभी भी नहीं देखा। 10 साल से कभी नहीं देखा, कसम से नहीं देखा। अच्छा अच्छा, मैं कसम खाएगा तो कभी नहीं देखा। लेकिन वो कहते हैं कि जनता मुझसे इतना खुश है कि फर्रुखाबाद में मेरे अलावा कोई सीट निकाल ही नहीं सकता है। क्या आके देख लीजिएगा, बिना फोर्स के पता चल जाएगा। अच्छा अच्छा, हाँ पता, आप लोग ऐसे लोगों को देख लीजिएगा कितने लोगों ने उनका चेहरा देखा हुआ है। अच्छा अच्छा, मैं फर्रुखाबाद भी जाता हूँ, यहाँ भी रहता हूँ, मेरे गाँव में रहता हूँ, आज तक तो कभी नहीं देखा। चलिए इनसे बात किए और थोड़ी बात इनसे पूछने की कोशिश करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। जो युवा है, भैया हैं, तो इन्होंने बताया क्या इनकी जो बात है वो बात सही है या गलत है? क्या नाम है आपका? ओंकार। अच्छा, जो बात इन्होंने कही है वो बात सत्य है? बिल्कुल 100% सही है। अच्छा, तो क्या लगता है आपको बीजेपी सरकार इस बार वापसी कर पाएगी या नहीं? किसी कीमत पे नहीं। अच्छा, क्यों, क्या लगता है आपको? विकास नहीं हुआ है। विकास नहीं हुआ? हाँ। अच्छा, क्या विकास? बहुत है। अच्छा, बेरोजगारी है बहुत ज्यादा चरम सीमा पर है। अच्छा, और वो तो कहते हैं कि मैंने इतने कार्य कराए हैं कि मैं गिनाने अगर बैठ जाऊं तो सुबह से शाम हो जाएगी। जैसे आर्मी को मजबूत करने का काम किया, राशन दिया, जैसा कि अभी भैया ने बोला है, और बहुत सारे कार्य किए हैं। तो और इंडिया को एक डिजिटल इंडिया बनाने की कोशिश की है। ये 4 साल की नौकरी कर दी, 25 साल लड़का पढ़े और मतलब 4 साल की नौकरी, ये एक मजबूत काम हुआ है। दूसरे को मौका मिलेगा। अगर पहले क्या था, पहले किसी को अगर कोई भर्ती होता था तो उसमें 15 साल तक, 20 साल तक वही बुढ़ापे तक करता रहता था। लेकिन अब अगर 4 साल करेगा तो नौजवान फिर से नौजवान ही रहेगा और अच्छे से मेहनत करके देश को सशक्त बनाने की कोशिश करेगा। तो वो 4 साल बाद क्या करेगा? दूसरे को मौका मिलेगा। 4 साल वो कह रहे हैं कि नेता लोग 60 साल तक बैठे रहेंगे, उनका कोई नहीं। नेता लोग 60-75 साल तक बैठे रहेंगे, उनका कुछ नहीं। और जैसे युवा 25 साल तक पढ़े तो उसके बाद नौकरी ले, 4 साल बाद फिर वापस आ जाए। साला गांव का प्रधान नहीं चेंज हो पाता है, तब तक वहां से बॉर्डर से आदमी चेंज हो जाता है। ये कौन सा नीति है? जी बिल्कुल, जैसा कि यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि काफी गुस्से में लग रहे हैं और इन्होंने कहा है कि 72-73 साल मोदी जी दोबारा मौका मांग रहे हैं। लेकिन एक युवा 4 साल में रिटायर होकर के आ जाएगा, वो घर पे क्या करेगा? बता दीजिएगा आगे उसके पास क्या काम रहेगा। उसने इतने दिन पढ़ाई की है, पूरी जी जान लगा दी। आर्मी लोगों का ना एक पैशन बन चुका है। आर्मी को नौकरी नहीं है, लोगों का एक पैशन है, एक उसे फॉलो करते हैं बस। आर्मी कुछ नहीं चाहिए, बस आर्मी चाहिए। लेकिन आर्मी
4 साल की आर्मी। लेकिन वो ये कहते हैं कि अगर वहां से आएगा, आकर के जो पैसा उन्हें मिलेगा बाद में, उसके बाद वो कोई धंधा कर सकते हैं, उसके बाद वो अगर कहीं जाते हैं सिक्योरिटी के लिए, कोई काम के लिए, तो काम भी मिल जाएगा, उसमें छूट भी उनको मिल जाएगी। अच्छा ये बताइएगा, जो सांसद लोगों को जो वो मिल रही है ना वेतन, उसके बाद भी मिलता है, वो मिलेगा? इकट्ठा मिल जाएगा, उसके बाद नहीं, पेंशन से नहीं। सांसद को भी ऐसा करवा दीजिएगा, मोदी जी को भी ऐसा करवा दीजिएगा। आपने 5 साल राज्य किया, देश को लूटा खाया, उसके बाद भी आपको पेंशन मिल रहा है, और हमारे यहाँ 71 रुपया दे दिया। अरे 71 रुपए में आपको दे रहे हैं, जाइएगा कुछ लगा के दिखाइए। देशों में भारत से जो संबंध बनाए बहुत ही मजबूत बनाए, क्या कहेंगे? मजबूत बनाए, कितने मजबूत बन गए? रसिया है, अमेरिका है, इनसे आना जाना यानी बहुत अच्छे खासे संबंध बने हैं। और पहले कांग्रेस सरकार में वो कहते हैं कि बिल्कुल जो मनमोहन सरकार थी वो उनके सामने बिल्कुल बोल ही नहीं पाती थी। अच्छा पाकिस्तान से कितने अच्छे संबंध बना लिए? पाकिस्तान बोल रहे हैं कि भिखमंगा है, यानी हम लोगों से गरीब है, तो उनसे संबंध नहीं बनाएंगे। गरीबों से संबंध नहीं बनाएंगे, यही आपने देश में फैला रखा है। बड़े बड़े लोग अदानी अंबानी टाटा बिरला उनको देते रहिएगा, गरीब आदमी साला 5 किलो राशन में मरता रहेगा। बस ये आपने बाहर भी नीति फैलाई है, अंदर भी फैला रहे हो। गरीब आदमी को दबाइएगा, जो भिखारी है उसे दबा दीजिएगा, जो बड़ा आदमी उसे पैसा देते अच्छा, जो रोड के किनारे रहते हैं, झोपड़पट्टी में रहते हैं, उनको अगर राशन देने का काम मोदी जी करते हैं तो उन्होंने क्या गलत किया? अगर कहीं राशन उनको नहीं मिला, कमाने नहीं जा पाए, अपाहिज हैं, किसी प्रकार से उन्हें वो नहीं कमा पा रहे, तो उनके लिए तो मोदी जी बहुत अच्छे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, 5 किलो राशन मिल रहा है। 5 किलो मोदी जी पल के दिखा दें, 1 महीना 1 करोड़ रुपया दूंगा मैं अपनी जेब से। 5 किलो राशन में यदि मोदी जी पल के दिखा दें तो 1 करोड़ रुपए अपनी जेब से दूंगा मैं। और जो झोपड़पट्टी में जो लोग रह रहे हैं उनके लिए मकान नहीं, तुम 1.5 लाख का पेन चलाते हो, 60 लाख का सूट पहनते हो, ये कहाँ से आ रहा है? उन्हीं के लोगों से बदौलत से आ रहा है, जिनको तुम 5 किलो राशन दे रहे हो। वो कहते हैं देश को तरक्की की है, ये किया है, वो किया है। 5 किलो में पल जाएगा? बताइए कौन सा देश के मुखिया अगर 50 रुपए की शर्ट पहनेंगे, पहन करके विदेश जाएंगे, उनकी क्या वैल्यू होगी? इसीलिए वो सही से कपड़े पहन के जाते। एक बात है आपको पत्रकार जी, आदमी के अंदर ब्रांड होना चाहिए, ब्रांड पहनने से कोई ब्रांड नहीं बनता। अब 2000 सर को मानते हैं आप? उनके पास नोकिया का फोन है 150 रुपए का, ठीक है, वो आदमी ब्रांड है। जहां पे खड़ा हो जाएगा ना, करोड़ों की भीड़ जमा हो जाएगी। वो खुद ब्रांड है अपने में, उसके कपड़े पहनने से ब्रांड नहीं होता। कोई 50 रुपए शर्ट पहन के चले जाओगे तो वही बदनामी नहीं हो जाएगी। यदि आपके वही पैसा यदि आप अपने देश में लगा दोगे ना, कुछ गरीबों का भला हो जाएगा, अन्नदाता किसानों का भला हो जाएगा। इसके लिए आप बिल्कुल नहीं कह रहे हो। 2000 रुपए डाल दिए, 4 महीने में आता 2000 रुपए, किसी का नहीं आता, मानो दे दिया। गाय कितना खा गई, कोई इंतजाम ही नहीं है। क्या व्यवस्था है? मोदी सरकार फिर से आ जाएगी, कहा केवल 2 काम कर दीजिएगा, गौशाला द्वारा अच्छे से बनवा दीजिए। जैसे राम मंदिर के लिए बहुत जल्दी में एकदम फैसला हुआ, बहुत जल्दी बन गया, घर घर अच्छत पहुंचा दिए गए। मैंने खुद पहुंचाया, बिल्कुल, मैं विद्यार्थी परिषद से कार्य करता हूँ, मैंने घर घर अच्छत पहुंचाए हैं। उसी तरह घर घर तक ये नीति पहुंचा दीजिएगा कि गाय छोड़े ना, अगर छोड़े, जो किसान गाय छोड़ रहा है उसके ऊपर फाइन लगाइएगा, ठीक है। उसके बाद गाय जो पहले से छुट्टी हुई है, अच्छी से गौशाला बनवाइएगा, बढ़िया एक अच्छा काम होने, जिस तरीके से गांव में किसान पालते हैं उसी हिसाब से उनका एक बढ़िया प्रोग्राम बनवा दीजिएगा। और जो बेरोजगार घूम रहे हैं, मैं पढ़ा लिखा बंदा हूँ, 12th कर रखी है मैंने, मैथ्स से हूँ, जिस केमिस्ट्री, ठीक है, मेरे पास कंप्यूटर कोर्स है। लेकिन आज मैं बाहर जाता हूँ ना, मुझे सिक्योरिटी की नौकरी करनी पड़ती है, 4 घंटे लाइन में लगना पड़ता है, हर काम करना पड़ता है। जो कि अनपढ़ आदमी, जिस लाइन में अनपढ़ लगा हुआ उसी लाइन में मैं 12 साल पढ़ के लगा हुआ हूँ। ये बताइए क्या रोजगार दे रहे हो? क्या तरक्की क्या देश होगी? युवा घूम रहा है रोडों पे, कोई क्रिकेट खेल रहा है, कोई सिक्योरिटी की नौकरी कर। अरे भाई देखिए, लोग कहते हैं भविष्य युवा है देश के, बच्चे भविष्य हैं। बच्चे तो भविष्य में क्या, स्कूल कुछ भी हुआ तो सबसे पहले स्कूल बंद, लॉकडाउन चला, सबसे स्कूल बंद, सारे काम खुल गए। आपने एक बात कही है कि सिक्योरिटी की नौकरी करते हैं या बाहर कमाने के लिए जाते हैं, लेकिन जो बीजेपी के लोग हैं वो कहते हैं आत्मनिर्भर बनना ही सर्व कार्य होता है। अगर आप आत्मनिर्भर बनते हैं, जैसे अगर ठेली भी लगाते हैं, पकौड़े तलते हैं, तो वो कहते हैं कुछ कोई काम नहीं, टेम्पू चला लीजिए, पकौड़े बेच लीजिए, जरूरी है कि नौकरी पाओ। अमित शाह के बेटे हैं क्या? हैं जो, उनको आत्मनिर्भर बना दीजिएगा, बना दो। मोदी जी से कहता हूँ आत्मनिर्भर बना दीजिए उसे कहो पकौड़े बेचिए, मैं अपना टेम्पू देता हूँ, मेरे पास ऑटो है, मैं देता हूँ, बना दो, चलाओ ऑटो, वो चलाएगा। बिल्कुल। और थोड़ी इनसे बात